नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा की तरफ से तुलसी पूजन और क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आज से आपको रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हुए हैं उसमें जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके सभी क्वेश्चनों को हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। जिसमें आपका जो जनरल साइंस का एग्ज़ाम है, जो जनरल साइंस के पेपर हैं उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका मात्रक, मापन और मापन यंत्र के बारे में देखेंगे। क्या मंडे टू सैटरडे डेली अभिषेक सर के साथ, जिसमें आपको ये क्लास पहला क्लास है, आपको इसी तरह डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाग एक जिसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे मात्रक, मापन और मापक यंत्र यानी यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि जिसमें हमारा मात्रक क्या है। मात्रक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं रेलवे के, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देखते हैं। कह रहे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो शक्ति बराबर क्या होती है, यानी P बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है, W/T, यानी P को क्या कहते हैं, पावर मतलब शक्ति, और W मतलब क्या हो गया, कार्य। क्या हो गया आपका, कार्य। और T मतलब समय, समय। तो यानी कार्य का जो होता है हमारा एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड हो गया, यानी जूल प्रति सेकेंड। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या हो जाएगा आपका। तो पूछा है आपसे क्या कि नहीं है, तो हमारा नहीं पूछा है, तो जूल प्रति सेकेंड अभी हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। जूल प्रति सेकेंड क्या किया था, अभी हम लोगों ने देखा था कि जूल प्रति सेकेंड होता है, अश्वशक्ति भी होती है, और वाट भी क्या होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कौन सा नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, यानी कौन सा सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आपका 24/8/2022 में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि किलोवाट घंटा, क्या बोला है, किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप में क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा, यानी KWH। इसे यूनिट में व्यक्त किया भी जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक यूनिट, क्या बोला है, एक यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और इसमें क्या होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्वशक्ति और वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्या बोला है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी आपका क्या पूछ दिया, ऊर्जा पूछ दिया। तो ऊर्जा क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा अभी हम लोगों ने देखा था क्या, पावर क्या देखा था, W/T, यानी जो हमारी कार्य होती है वही हमारी ऊर्जा भी होती है। यानी ऊर्जा बराबर क्या हो गया, शक्ति, यानी क्या, शक्ति हो गया, शक्ति इंटू क्या हो गया, समय, शक्ति इंटू समय हो गया। यानी कहने का मतलब शक्ति की इकाई क्या होगी हमारी, वाट हो गई, और समय का इकाई एसआई मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो गया, वाट सेकेंड। तो आइए ऑप्शन में हम लोग को क्या पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा, क्या पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा पूछा है। क्या पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई
यूनिट कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? किलोवाट। क्या हो जाएगा? किलोवाट। क्या कौन सा हो जाएगा? किलोवाट। क्यों? क्योंकि कैलोरी भी होती है, वाट सेकेंड अभी हम लोगों ने देखा है, और जूल भी ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होती है? इकाई होती है। और ये आपका क्वेश्चन किस में पूछा? आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 में, किस शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट में। तो आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का डिस्कशन क्या दिया है, कह रहा है कि हमारा ऊष्मीय ऊर्जा, क्या बोला है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। क्या बोला है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट किसकी इकाई होती है? वैद्युत सामर्थ्य या अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर, क्या बोला है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? यानी वी कौन सी होती है? वी मतलब वोल्ट, यानी प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होती है? वोल्ट होती है। आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो डिस्कशन दिया है, कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर, क्या बोला है? प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में, क्या? विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, क्या बोला है? विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र, क्या बोला है? वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, कह रहा है कि किस भौतिक राशि का, क्या बोला है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है, किसका होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध का क्या होता है? फार्मूला, यानी आर बराबर हमारा क्या होता है? वी अपान आई। आर बराबर हमारा क्या होता है? वी अपान आई, यानी विभवांतर बटे में क्या होता है? विद्युत धारा। तो आइए इसको देख लेते हैं। हमारा क्या बोला है? यानी हमारा क्या बोला है? देखिए पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है कि किसी चालक के, क्या बोला है? किसी चालक के, कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध की परिभाषा से क्या मालूम हो गया? यानी आर बराबर क्या हो गया? विद्युत वी अपान आई हो गया। वी अपान आई यानी विभवांतर बटे में धारा, विभवांतर बटे में धारा, यानी उसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। यानी कह रहा है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर यानी आई हो तो चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम होता है। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम। क्या हो गया? ओम हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, अभी देखिए अभी हमने आपको बताया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो अभी आपका क्वेश्चन भी आ गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देख लेते हैं इसको, क्या होता है प्रतिरोध? क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवर्धन, क्या बोला है? आवर्धन की इकाई होती है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आइए इसको देख लेते हैं। क्या ऑप्शन में दिया है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसकी कोई इकाई नहीं है, चौथा ऑप्शन आपसे बोला है न्यूटन। तो आइए आवर्धन की क्या होती है? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती है। यानी इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है हमारा कि आवर्धन, क्या बोला है? आवर्धन क्या होता है? कि कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत शक्ति, क्या बोला है?
विद्युत शक्ति, क्या बोला है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, वाट होता है। तो आइए अगला देखते हैं। देखिए इसका डिस्कस देख लेते हैं। क्या बोला है कि विद्युत ऊर्जा, क्या बोला है, विद्युत शक्ति, यानी किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया है। किसमें, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। कौन सा होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोकस दूरी, क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है। यानी फोकस दूरी की एसआई मात्रक हमारी क्या होती है, आइए इसको देख लेते हैं। फोकस दूरी की एसआई मात्रक हमारी क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा, क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, यानी जो घरों में खर्च की जाती है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिरोधकता, क्या बोला है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। आपका ऑप्शन दिया है क्या, ओम प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है ओम और चौथा ऑप्शन दिया है ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन हमारा क्या दिया है कि प्रतिरोधकता, क्या बोला है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति तथा तापमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी जो हमारी प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है, प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई का मात्रक नहीं है। कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो आइए इसको देख लेते हैं। कौन सा बोला है, कैलोरी, दूसरा ऑप्शन बोला है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन बोला है न्यूटन और चौथा ऑप्शन बोला है ओम। तो कौन सा मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक पूछा है। कौन सा मात्रक पूछा है, एसआई मात्रक पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, कैलोरी नहीं है। कौन सा नहीं है, कैलोरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें, आइए इसको देख लेते हैं। जो हमारा डिस्कशन दिया है, क्या दिया है कि कैलोरी क्या होती है, कैलोरी ऊष्मा, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली में क्या है, इकाई है। जबकि ऊष्मा का या ऊर्जा की एसआई इकाई, मानक एसआई क्या है, प्रणाली में क्या होती है, जूल होती है। और जबकि किसमें दिया, ये कैलोरी में दिया, इसीलिए क्या है, सीजीएस प्रणाली। और हमसे पूछा है एसआई नहीं है। यानी अगला बोला है एम्पियर, क्या बोला है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है तथा ओम किसका मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक होता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्वरण, क्या बोला है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए इसको डिस्कशन देख लेते हैं। क्या बोला है कि त्वरण हमारा देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा है कि किसी वस्तु में, क्या बोला है, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में
परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तथा यह कौन सी राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसमें दिशा का क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत क्या बोला है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। क्या बोला है, विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक क्या है। तो अभी आपको क्वेश्चन बताएं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। यानी इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सब क्या है, मात्रक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या दिया है, यानी इसमें क्या किया है, सभी का मात्रक और राशि दे दिया है। यानी हमारा क्या दिया है, राशि हमारे क्या दिया है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यानी ये जितने भी दिए हैं सब के सब क्या दिए हैं, एसआई मात्रक दिए हैं। क्या दिए हैं, एसआई मात्रक दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेडियो धर्मिता, क्या बोला है, रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका, बेकुरल। कौन सा हो जाएगा, बेकुरल। कौन सा हो जाएगा, बेकुरल। आइए अगला देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारा रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक यानी इकाई क्या है, बेकुरल है। कुछ हमारी मूल राशियां होती हैं, क्या होती हैं, मूल भौतिक राशियां होती हैं तथा उसके कुछ मात्रक होते हैं। यानी हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं, मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। जिसमें मीटर, किलोग्राम, कौन कौन सी होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला होती है। कौन कौन सी होती हैं, मोल और कैंडेला होती है। तो आइए एक एक करके इसका देखते हैं। देखिए हमारा जो दिया है मीटर, यानी जो हमारी 7 मूल राशियां हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आपसे क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि हमारा क्या है, मूल भौतिक राशियां कितनी हैं। तो कितनी हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कितनी हैं, 7 हैं। इसी से हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशियां बनाते हैं। जिसमें आपका क्या हो जाएगा, मीटर। क्या है, मीटर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का एसआई मात्रक लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सॉरी, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, केजी। और समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और एम्पियर का एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला, जिसको CD से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा है, भार का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम है, न्यूटन है, ग्राम है या डाइन है। देखिए आपका ये क्वेश्चन किस में पूछा है, आरआरबी जेई में भी पूछा है और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में भी पूछा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, आइए इसका देख लेते हैं। कुछ हमारा एसआई मात्रक दिया है, यही चीज़ दिया है, हमारा भौतिक राशि दिया है और एसआई मात्रक दिया है और इसके प्रतीक दिया है। यानी लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। और
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि एसआई का किसका, कैंडेला का किसका एसआई मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। किसका है, ज्योति तीव्रता का। क्या है, आरआरबी जेई सीबीटी सेकेंड में क्या किया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग, देखिए क्या पूछा है आपसे कि संवेग का एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। तो इसका क्या होती है, इकाई क्या होती है, आइए इसको देख लेते हैं। इसका क्या होता है, किलोग्राम, क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यानी संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान यानी P, यानी संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा आपका, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी संवेग का क्या फार्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए ये 3 बार में पूछा है, किसमें आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा है, आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा है, एएलपी में भी पूछा है, और आरआरबी ग्रुप डी दोबारा पूछा है। एक 19 तारीख को पूछा है और एक 23 तारीख को पूछा है। एक थर्ड शिफ्ट में और एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। आइए इसका देख लेते हैं। क्या बोला है हमारा, क्या दिया है कि किसी वस्तु के, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। वस्तु का क्या है, संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग कैसा होता है, स्थिर होता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि जो हमारा संवेग होता है, क्या, संवेग का फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं, kgm मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं। और किसी वस्तु का, क्या, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत आवेश, क्या बोला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा है आपसे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कूलाम। देखिए आरआरबी आपका किसमें पूछा है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी। यानी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जबकि सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या है, विद्युत आवेश, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। क्या, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, एक धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम किसने दिया है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था, आपसे अगर पूछ दें कि जो आवेश हैं, क्या हैं, आवेश हैं, इसको किसने नाम दिया था, तो किसने नाम दिया था, इसका नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि प्रकाश वर्ष, क्या, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, या दूरी की। तो आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई
है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या है हमारा प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं जो हमारा एक प्रकाश वर्ष, क्या एक प्रकाश वर्ष होता है वो कितने के बराबर होता है, 9.4 गुणे 6, 9.46 गुणे 10 का पावर क्या होता है 15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है। जो हमारा दूरी को मापने की सबसे बड़ी क्या है इकाई को क्या है पारसेक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 क्या 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 गुणे 10 का पावर 16 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष, क्या बोला है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए डैश के लिए मापन के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा दूरी। अभी आपको हम बताएं कि प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या होता है दूरी होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिरोध, अभी आपको हम बताएं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसका डिस्कशन आप लोग देखिए क्या बोला है कि हमारा जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है। जॉर्ज साइमन, क्या जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही क्या उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं भी बराबर आई आर से दर्शाते हैं, जहाँ आर क्या है प्रतिरोध है। यानी देखिए इसमें क्या है हमारा जो दिया है किसने दिया है जॉर्ज साइमन ने, किसने दिया है जॉर्ज साइमन, किसने दिया है जॉर्ज साइमन ने इसको प्रतिरोध को दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक राशि की, क्या बोला है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है किसका राशि का प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर, क्या किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी किया गया कार्य, क्या बोला है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। आपसे क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा है। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन दिया है, आइए कह रहा है हमारा कि किसी पिंड में, क्या बोला है किसी पिंड पर लगाए गए बल, क्या बोला है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, क्या किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा, क्या लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। बल द्वारा, क्या बल द्वारा किया गया कार्य यानी W क्या होता है बल यानी F गुणे बल की दिशा में पिंड द्वारा की गई दूरी यानी W बराबर F इंटू डी। यानी कार्य का क्या, कार्य का S, कार्य की इकाई क्या हो जाएगी W की इकाई क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमारा क्या होता है कि केजी मीटर प्रति सेकेंड बल्ब की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस, क्या लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है कि लेंस, क्या बोला है, लेंस की जो क्षमता, क्या बोला है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, क्या बोला है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो और उसकी क्षमता क्या हो, p, तो यानी क्या हो जाएगा, p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर होता है। और लेंस की एसआई, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे d से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या निकट दृष्टि दोष, क्या निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि इस रोग से, क्या बोला है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की नज़दीक की वस्तु को क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, देख लेता है। देखिए निकट दृष्टि दोष यानी जो दोष है उसी चीज को क्या करेगा, वो देखेगा, लेकिन दूर की वस्तु को क्या कर पाएगा, देख नहीं पाता है। क्या बोला है, जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे कौन सा दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, क्या बोला है, दूर दृष्टि दोष से क्या होता है, यानी इसमें व्यक्ति को क्या होगा, दूर की वस्तुएं क्या होगी, साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। आइए इसको देखते हैं। कह रहे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या बोला है कि हमारा जो दूर दृष्टि दोष, क्या बोला है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा दिया है जरा दृष्टि दोष, क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यह सामान्यतः क्या है, वृद्धावस्था के कारण, क्या वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता क्या होती है, घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु को क्या करता है, देख पाता है। उसे कौन सी दोष बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी, क्या बोला है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा डैश नामक पारस्परिक इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यूरी, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, क्यूरी। किस में मापते हैं, क्यूरी में मापते हैं। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन आपको सॉरी